हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम 11वीं कक्षा का काव्य खंड का पहला पाठ कबीर के पद पढ़ेंगे। पहला हमारा पद है। कबीर के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में आपने कबीर के बारे में पढ़ा था कि वो निर्गुण भक्त कवि थे जिन्होंने समाज से बुराइयों को दूर करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। तो यहाँ दो पद हम पढ़ेंगे। पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना। हम तो, कबीर कहते हैं कि हम तो एक हैं और एक के ही बारे में जानते हैं। दोई कहा तिन्ही कहु दऊ, जग जिन नाहिन पहचाना। नाहिन माने नहीं, पहचाना मतलब समझा। दो जग, दो संसार, यानी कि दो, स्वर्ग नरक कहते हैं। तो कबीर कहते हैं हमने तो एक ही जाना, क्योंकि ईश्वर एक है और हम उसी के बारे में जानते हैं। वे लोग दो कहते हैं जिन्होंने इस दुनिया को पहचाना नहीं है। अब उदाहरण देते हुए कबीर जी कहते हैं, एक कई पवन एक कई पानी, एक कई ज्योत समाना। कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार पवन होती है हवा, एक ही हवा है, और जिस पानी को हम जीव पीते हैं वो भी एक ही है। एक कई ज्योत समाना, यानी जीवन रूपी ज्योति जो हमारे अंदर बसी हुई है, जिससे हम जीवित हैं, वो ज्योत भी सभी में एक ही समान समाई हुई है। आगे कबीर कहते हैं, एक कई खाक घड़े सब भांडे। भांडे बर्तन को कहते हैं बच्चों, खाक मिट्टी को कहते हैं। एक ही कोहरा साना, कोहरा कुम्हार को कहते हैं जो मिट्टी तैयार करके उससे बर्तन बनाता है। भांडे मतलब बर्तन। कबीर जी कहते हैं कि एक जो कुम्हार होता है वो एक ही प्रकार की मिट्टी तैयार करता है, जिससे तरह तरह के बर्तन बनाता है। कोई छोटा, कोई बड़ा, किसी का आकार कैसा, कोई कैसा। तो लेकिन मिट्टी तो उसने एक ही तैयार की थी। तो भगवान ने हम सबको भी एक ही मिट्टी से बनाया है। कुम्हार मतलब कि ईश्वर, और वो भांडे हम सब हैं। जैसे बाड़ई कासट ही काटे, आगनिन काटे कोई। बाड़ई होता है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है। कास्ट होती है लकड़ी। काटे मतलब काटना। अग्नि, उसके अंदर जो अग्नि समाई हुई होती है, आप सब जानते हैं कि लकड़ी में अग्नि होती है। कहते हैं बढ़ई जो होता है वो लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर जो आग होती है उसको नहीं काट सकता। बढ़ई के अंदर ये अक्षमता तो है कि वो लकड़ी को चीर फाड़ के अलग कर देगा, लेकिन उसके अंदर की आग को नहीं कर सकता। तो बच्चों, परमात्मा हम सब के लिए एक हैं, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। कहने का भाव है कि ये जाति पाति धर्म ऊंच नीच ये सब इंसान ने बनाए हैं। भगवान ने तो सिर्फ एक ही मिट्टी से सब इंसानों को बनाया है, और भगवान की बनाई जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे हवा है, पानी है, सूर्य की ज्योति है, वो सब एक है। आगे क्या कहते हैं, सब घटी अंदर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कबीर जी कहते हैं, घटी माने मन के अंदर, कि सभी के अंदर तू विराजमान है। तू ही कौन है? ईश्वर। चाहे तुम अलग अलग रूप रख रखे हैं, स्वरूप हमने अगर सिर पर टोपी पहन ली मौलवी बन गया, पगड़ी बांध ली सिख बन गया, दाढ़ मूछ रख ली या अपना पहनावा तिलक लगा लिया वो हिंदू बन गया। तो वो स्वरूप हमने सब ने अपने आप निर्धारित किए हैं। भगवान ने हमें एक ही बनाया है। तो कबीर क्या कहते हैं, माया देखी सब जग लुभाना, कहे रे नर गरबाना। कि हे नर, माया देख के, ये जो माया है ना, इस संसार में जब इंसान आता है तो वो जन्म लेता है। आपने 9वीं क्लास में भी पढ़ा था कि वो बिल्कुल पवित्र आत्मा होती है, और जो जो संसार में उसका विस्तार बढ़ता जाता है वो माया के बंधन में, चाहे वो धन की हो लोभ, चाहे वो किसी भी प्रकार का औलाद, तो ये संसार माया का जाल है। और इस संसार की माया को देख के ये जगत लोभ में पड़ा हुआ है, और उसको इसका गर्व हो गया है। गर्व होता है घमंड, गुमान। तो कबीर जी आगाह करते हैं कि हे
इंसान तू इस माया के घमंड में क्यों गर्व कर रहा है। निर्भय भया कह नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीर जी कहते हैं कि वो व्यक्ति निर्भय हो जाता है जो इस संसार की माया के बंधन से छूट जाता है, और इसलिए उसे किसी भी तरह का कोई भय नहीं होता। अतः हे इंसान, इस संसारिक माया के बंधनों से मुक्त हो जा, क्यों इसके झूठे घमंड में पड़ा हुआ है, और निर्भय होकर यानी भगवान की भक्ति कर उस ईश्वर को जो एक है, ना हिंदुओं का अलग है, ना मुसलमानों का, ना सिख का, ना ईसाई का, परमात्मा सबके एक हैं। तो निर्भय रहेगा, अगर तू सच्ची भक्ति करेगा तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। भय हमें किस चीज़ का है? संसार के उल्टे सीधे जो कर्म हम करते हैं उसके कारण हम भयभीत हो जाते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा पहला पद, जिसमें कबीर ने बताया है कि मैं तो एक ही मानता हूँ ईश्वर, क्योंकि ईश्वर एक हैं, दो नहीं हैं। जिस प्रकार दो वही लोग कहते हैं जिन्होंने इस संसार को पहचाना नहीं है। हवा एक है, पानी एक है, हमारे अंदर जो पवित्र ज्योति परमात्मा के रूप में है, या जो हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है वो भी एक है। तो हम एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें बनाने वाला ईश्वर भी एक है। हमारी हालत उस जैसी है जैसे बाड़ाई यानी कि बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है और अग्नि को अलग नहीं कर सकता। यानी हम शारीरिक रूप से वेशभूषा धारण करके अलग अलग बन सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो परमात्मा व्यापक है वो सबके लिए एक है। सब घट अंदर तू ही व्यापक धरे सब रूपे सोई। कबीर कहते हैं कि वो ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है, चाहे उसने अलग अलग स्वरूप, चींटी से लेके हाथी तक जितने भी जीव हैं, इंसान हैं, उन सब में वो परमात्मा निवास करता है। उसी ने अलग अलग स्वरूप, शरीर चाहे अलग अलग दिए हैं, लेकिन ईश्वर सबके अंदर एक है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीर कहते हैं ये माया रूपी संसार है, जगत है, इसके लोभ में पड़ के तू किस प्रकार नर हे इंसान तू क्यों घमंड कर रहा है। ये झूठा घमंड है, क्योंकि माया यहीं रह जाएगी और ये माया के बंधन हैं जिसमें हमें उलझा लेता है। तो निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीर कहते हैं कि मैं तो निर्भय हो गया हूँ, इसलिए अपने आप को कबीर ने दीवाना कहा है। दीवाना जिसे किसी भी प्रकार का कोई किसी से कुछ भय ना हो, अपनी मस्ती में जीने वाला। मैं निर्भय हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है, इसलिए मैं तो मस्त हूँ और तुम भी मस्त होकर जीवन जियो। तो बच्चों, इसी प्रकार आप पहले इसको समझेंगे। कबीर की जो भाषा है वो सदुखड़ी भाषा है, जिसमें कई भाषाओं का, जिसको खिचड़ी भी कहते हैं, कई भाषाओं का मेल है। तो कबीर अनपढ़ थे, उन्होंने ज़्यादा अलंकार वगैरह पर कोई वो नहीं किया, फिर भी यहाँ हम तो एक एक करी जाना। तो बच्चों, यहाँ अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं, तो उदाहरण अलंकार पूरे इसमें हैं, और सदुखड़ी भाषा है, मिश्रण है उनकी भाषा में कई उसका, और पद जो है छंद है। तो आज आप इसी को पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे